मित्रों नमस्कार। राजस्थान का नीरो अशोक गहलोत। हाँ जी मित्रों, राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के जो धांधलेबाजी की परतें जो एसओजी के द्वारा खोली जा रही हैं तथा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पूर्व महानिदेशक बीएल सोनी साहब के वायरल वीडियो के सुनने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि अशोक गहलोत ने अपने राजधर्म का कतई पालन नहीं किया है, इसीलिए उनको राजस्थान का नीरो अगर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। मित्रों, जो नीरो के बारे में नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि वे रोम साम्राज्य के सम्राट थे और वो अति महत्वाकांक्षी और क्रूर व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी मनोविनोद के लिए अपने साम्राज्य में अपने सैनिकों को कहकर आग लगवा दी और आम जन को बचते हुए, अपने जानो माल की सुरक्षा करते हुए तथा कराहते व तड़पते हुए लोगों को देखता रहा और प्रसन्न होता रहा। ठीक ऐसे ही राजस्थान में हालांकि अशोक गहलोत सरकार के शासनकाल से पहले ही पेपर लीक होने का सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन राजस्थान सरकार में गहलोत सरकार के शासनकाल में ये अति हो गई और इनको राजनीतिक संरक्षण मिलना शुरू हो गया। मित्रों, अशोक गहलोत साहब के शासनकाल में उनके अति महत्वाकांक्षी स्वभाव की वजह से आरपीएससी में अयोग्य, असक्षम और भ्रष्ट लोगों को न केवल पदों पर बिठाया गया वरन उनका राजनीतिक संरक्षण भी दिया गया। बीएल सोनी साहब के ऑडियो में ये साबित हुआ है कि उन्होंने केसावत के जांच नहीं होने दी। उनके मोबाइल में काफ़ी संदिग्ध चैट और यहाँ तक कि ओएमआर सीट भी मिली थी। फिर किस वजह से उन्होंने जांच नहीं होने दी? कदाचित ये कहने में कतई संकोच नहीं होना चाहिए कि उन्होंने राजस्थान के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, राजस्थान के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है। अपने महत्वाकांक्षाओं के लिए उन्होंने राजस्थान के साथ अपघात होते रहने दिया। क्या उन्होंने राजधर्म का पालन किया है? क्या उन्होंने राजस्थान के भविष्य के साथ अपने राजधर्म का, अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है? आप मेरे विचार से कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं, ये आपका विवेक है, लेकिन मुझे अपने विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। ये स्वतंत्रता मुझे संविधान प्रदत्त है। इसीलिए मैं तो यही कहूँगा कि अशोक गहलोत ने अपने तृतीय शासनकाल में अपने राजधर्म का कतई पालन नहीं किया, क्योंकि लोकतंत्र में है, मुख्यमंत्री राज्य का राजा होता है और उनका ये कर्तव्य था कि राज्य के साथ अगर राज्य के भविष्य के साथ अगर कहीं अपघात होता है तो तत्काल उनको एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन उन्होंने न केवल एक्शन तो लिया ही नहीं वरन उनको संरक्षण भी दिया। अतः आप मेरे विचार से कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं, ये मुझे जरूर बताने का कष्ट करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। राम राम साहब।